ओम शांति। जैसे बाबा कई बार हमें बहुत सहज फॉर्मूले देते हैं, ऐसे बाबा आज हमें वृद्धि का फॉर्मूला दे रहे हैं कि विधि से वृद्धि है। विधिवत संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क है तो अवश्य पुरुषार्थ में और सेवा में वृद्धि होगी। कौन कौन ऐसा फील करते हैं कि पुरुषार्थ में और सेवा में वृद्धि उस गति से हो रही है जिस गति से होनी चाहिए, है ना। पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है। पुरुषार्थ की वृद्धि कैसे पता चलती है? क्योंकि बाबा कह रहे ना, चेक करो कि वृद्धि हुई। वृद्धि हुई अर्थात सर्टिफिकेट है कि विधि पूर्वक हुआ। अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो विधि पूर्वक में कमी है। तो पुरुषार्थ में वृद्धि होना अर्थात हम चारों सब्जेक्ट में, है ना, श्रेष्ठ जा सके। ज्ञान भी धारण हो, याद का चार्ट भी अच्छा हो, दिन भर में अपने दैवी गुणों को चेक करें तो कोई अवगुणवश कर्म नहीं हो रहे, सुख देने की अवस्था है, हर आत्मा को हमसे सुख, शक्ति, सहयोग, स्नेह की प्राप्ति हो रही है और सेवा में भी हम तत्पर हो पा रहे हैं। यह पुरुषार्थ, तन मन धन सफल हो रहा है। यह पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही और सेवा में वृद्धि हो रही है ना। क्या मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा सेवा हो रही है? तन मन धन सफल करना पुरुषार्थ की सब्जेक्ट है और सेवा की सब्जेक्ट है मनसा वाचा कर्मणा। मैं निमित्त बनकर अनेकों को रास्ता बता पा रहे हूँ। तो बाबा हमें कहते कि चेक करो कि क्या वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि है तो ठीक, वृद्धि नहीं है तो विधि पूर्वक में कमी है। और विधि पूर्वक की विधि क्या है? तो बाबा कहते संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क विधि प्रमाण हो। विधि तो श्रीमत की ही विधि है। तो आज थोड़ा सा, वैसे तो बहुत बहुत क्या है, ब्रॉड सब्जेक्ट्स है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क की विधि क्या है। तो बाबा ने आज स्वदर्शन चक्रधारी की बात की, अलंकारों की बात की मुरली में। तो आप देखो कि जो अलंकार है वो विधि की निशानी है, धारणा की निशानी है। संकल्प के लिए जो अलंकार है वो है स्वदर्शन चक्र। तो क्या संकल्प मेरे स्वचिंतन के चलते हैं? संकल्प में क्या है? संकल्प स्वचिंतन के हैं, बाबा के ज्ञान के चिंतन के हैं, बाबा के गुणों के चिंतन के हैं, या पर चिंतन है ना। अब क्या है, देहाभिमानवश कितना पर चिंतन करते पता ही नहीं चलता। हमेशा दूसरे का चिंतन, यहां तक सोच लेते दूसरा क्या पुरुषार्थ कर रहा है ना, और अपने आप को ठगते कैसे हैं। कहते हम तो प्रेरणा लेने के लिए उसका पुरुषार्थ चेक कर रहे हैं। क्यों, तुम्हें भगवान से प्रेरणा नहीं मिलती क्या? तुम अन्य का पुरुषार्थ चेक करके प्रेरणा ले रहे हो, है ना। बाबा कहते सी फादर फॉलो फादर। बाबा मुरलियों में पुरुषार्थ कैसे करना है सिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन से हमें सीखना है, इससे उससे थोड़ी सीखना है हमें क्या पुरुषार्थ करना है।
तो पुरुषार्थ के प्रति भी किसी को देखना पर चिंतन में जाता है। मुझे किसी ब्राह्मण का, किसी दुनियावी देहधारी का, किसी का चिंतन नहीं करना। मुझे ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है। मेरी सर्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना है। किसी एक के लिए मुझे नहीं सोचना। तो यह है संकल्प की विधि। संकल्प सदा ज्ञान युक्त, ज्ञान अर्थ हो, सेवा अर्थ हो, बाबा की याद के अर्थ हो। संकल्प सदा स्वचिंतन के हो, ना, अपने गुणों का चिंतन, अपनी यात्रा का चिंतन, स्वदर्शन चक्र फिराओ, ये चिंतन हमारी बुद्धि में चले। तो यह संकल्प की विधि। बोल की विधि क्या है? बोल की विधि है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और ज्ञान युक्त बोलो। हमारे बोल व्यर्थ नहीं होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए। जो बात सत्य नहीं, जो बात किसी की उन्नति नहीं करती, वो बोल हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। एक तो बोल क्या बोले, फिर कैसे बोले, है ना। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कोई बात सत्य भी है, कोई बात फायदे की भी है, तो भी क्या हम मीठा बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर विधि का उल्लंघन होता है तो क्या होता? व्यर्थ का खाता पाप का खाता बन रहा है। और जो अपने ही व्यर्थ का खाता, अपने ही पाप का खाता आगे हमें उन्नति नहीं करने देता। व्यर्थ का बोझ, पाप का बोझ हमारे स्वपुरुषार्थ में, सेवा में विघ्न बनता है। जो वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं होती। तो क्या मेरे बोल ज्ञान युक्त है? क्या मेरे बोल श्रेष्ठ है, शुभ है? क्या मेरे बोल कल्याणकारी है? क्या मेरे बोल प्रेरणादायी है? क्या मेरे बोल किसी की उन्नति करने वाले हैं? और फिर क्या मेरी विधि बोलने की कम है, धीरे है, मीठे है, या कड़वी विधि से बोलते हैं, ना? तो ये हमें देखना होता है। कितने व्यर्थ बोल बोलते हैं मनुष्य, है ना। अभी मैं किसी को देख रही थी, पावर कट हुआ तो लाइट चली गई, लाइट चली गई, लाइट चली गई, 3 बार बोला। पता नहीं कितने बजे आएगी, पता नहीं काम कैसे होगा, है ना। अब क्या पता नहीं करने से पता हो जाएगा क्या, है ना। तो ये जो व्यर्थ होता है, हम कितने बोल व्यर्थ बोलते हैं। और आप विचार करो, वाक्य, महावाक्य और वरदान में क्या अंतर होता है? बोल की शक्ति का अंतर होता है। फिर बोल जो है वो धारणा युक्त हो। बाबा हमें कई बार इशारा देते, जो बात स्वयं करते नहीं वो किसी को बोले तो कहाँ सुनेंगे। धारणा की बात होगी तो तीर लगेगा। बोल योग युक्त भी हो, बाबा का ज्ञान, बाबा की याद में सुनाएंगे तो तीर लगेगा। दे अभिमान में सुनाएंगे, अहंकार में सुनाएंगे तो तीर नहीं लगेगा। तो बोल की विधि भी बहुत लंबी चौड़ी है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी कि मेरे युगल जो हैं वो व्यसन नहीं छोड़ते। मैं इतना कहती हूँ कि आप व्यसन छोड़ दो, पर व्यसन नहीं छोड़ते। ज्ञान में चलती माता। तो फिर मैंने उनको कहा, आप भोजन पूरा श्रीमत पर करते हैं, कभी बाहर का नहीं खाते, कभी कोई ऐसा भोजन नहीं खाते जो बाबा मना करते। कहती नहीं, इतना तो नहीं हो पाता,
है ना। तो मैंने उनको कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कि आपकी बात युगल सुनेंगे? आप भगवान की नहीं सुनते, वो आपकी क्यों सुनेंगे? आप भगवान से बड़े हैं क्या? भगवान की बात का तो असर हो नहीं रहा मनुष्य, तुम्हारी बात का क्यों असर होगा? है ना। तो भगवान का जब मुझ पर भगवान का असर हो तो ना भगवान मेरी बोल का असर किसी पर होगा? जब मैं भगवान की नहीं सुनती, मेरा कोई क्या सुनेगा? है ना। तो मैंने उनको कहा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है ऐसी जो आपको लगता है आप बोलेंगे और युगल जो है वो स्मोकिंग छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे? है ना। तो इसीलिए जब हम खुद नहीं करते, अब वो कहती मैं स्मोकिंग तो नहीं करती, है ना, नहीं, ये बात नहीं है। ये जो बाबा कहते हैं ना कि खुद धारणा करेंगे, तो खुद बाबा की श्रीमत की धारणा करेंगे तो किसी को भी कोई बोलेंगे उसका असर होगा। और खुद के जीवन में धारणा नहीं है तो किसी को बोलेंगे तो जैसे हम सुनी अनसुनी कर रहे हैं बाबा की, वो भी सुनी अनसुनी हमारी करेंगे। तो वृद्धि कैसे होगी? है ना, सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। संगठन में सेवा करने के लिए एक ने कही दूसरे ने मानी, इसका बल चाहिए। दूसरा कैसे मानेगा जब हम खुद नहीं मानते? तो इन बातों को समझना होता है। तो बाबा कहते बोल की भी विधि है, इसीलिए शंख का जो चित्र दिखाया है, शंख वाणी की पवित्रता की निशानी। फिर कर्म की निशानी क्या है? कर्म का सिंबल है कमल पुष्प। हम हर कर्म करते कमल पुष्प आसनधारी हो, न्यारे प्यारे होकर कर्म करें। वो कब होगा? जब हम कर्म योगी होंगे, हर कार्य बाबा के अर्थ करेंगे, है ना। ऑफिस जाए बाबा के लिए, उठे बाबा के लिए, भोजन बनाए बाबा के लिए, सब कुछ बाबा के लिए करेंगे, तब संसार से न्यारे होकर कर्म करेंगे। तो विधि पूर्वक कर्म होते हैं जब बाप के प्यार में, बाबा की याद में, बाबा के लिए हर कर्म समर्पित करते हैं। कोई भी कर्म ना स्वार्थ के लिए हो, ना किसी देहधारी के लिए। देहधारी भले उस कर्म का लाभ लेगा, लेकिन मैंने किया बाबा के लिए, क्योंकि बाबा की श्रीमत है। आसपास जो भी आवश्यकता है उस आधार से करो, है ना। शरीर को भोजन चाहिए, खिलाओ। बाबा की श्रीमत प्रमाण शरीर को भोजन खिलाते। बाबा ने थोड़ी कहा है भोजन नहीं खिलाओ शरीर को, हम खिलाते। तो जैसा बाबा ने श्रीमत दी है, बाबा की श्रीमत प्रमाण करते। यह कर्म की विधि। कर्म करते अगर लिपायमान हो रहे हैं, कर्म करते मैंने किया आ रहा है, तो फिर आत्मा जो है वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे, इसीलिए वृद्धि नहीं हो रही। स्वार्थवश, मोहवश, देह अभिमानवश, है ना, विकारों की लहर के वश कोई भी कार्य करेंगे तो वो विधिवत नहीं हो। संबंध संपर्क में आते हमारा हर संबंध संपर्क सेवा अर्थ हो। सेवा अर्थ होने का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी को ज्ञान ही सुनाने लगे। कई बार हम समझते हैं कि सेवा अर्थ संबंध संपर्क का मतलब होता है कि कोई भी मिले उसको ज्ञान सुनाओ, तभी वो सेवा अर्थ हुआ। नहीं, किसी को संबंध संपर्क में रखेंगे ताकि उसकी सेवा हो। वो हमारे संबंध संपर्क में रहेंगे तो हमारी चाल चलन, हमारे गुण, हमारे साथ उठना बैठना, उसमें भी बहुत कुछ सीखेंगे। उसको कहते हैं सेवार्थ संबंध संपर्क।
ऐसा नहीं कि कोई आते ही उसको देखा दूर से तो ज्ञान सुनाना शुरू कर दे। वो संबंध संपर्क सेवा अर्थ नहीं होता है ना। मुझे एक माता अभी पूछ रही थी पीछे कि मैं तो किसी से भी बात करती हूँ, ज्ञान सुनाती हूँ तो मेरे से कटने लगते हैं। तो मैंने कहा पहली बार किसी से मिलोगे, ज्ञान सुनाने लगोगे तो कटेंगे ही, और क्या करेंगे आपसे। तो कहते फिर क्या करें। तो मैंने कहा पड़ोसी को पड़ोसी की तरह मिलो ना। मिलते हैं तो उनको पूछो ठीक है ना, बच्चे ठीक है, जीवन में क्या चल रहा है, इस प्रकार से बातचीत करो। तो कहते वो तो व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? व्यर्थ थोड़ी है, वो तो संबंध संपर्क है ना। मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे संपर्क में आना माना वो ज्ञान के संपर्क में आएंगे, गुणों के संपर्क में आएंगे। मेरे संग बाबा चलता है। अब मानो आप उनसे कभी मिले, आप निमंत्रण देंगे, घर आएंगे तो बाबा की तस्वीर तो देखेंगे ही ना। तो संबंध संपर्क को भी यथार्थ बनाना माना हमेशा अंदर मेरे को क्लैरिटी है। जैसे मनुष्य को देखो, मनुष्य कैसा होता है दुनिया में, किसी से भी मिलेगा जुलेगा तो उसके अंदर एक थॉट चलता है, हम नहीं मिलेंगे तो ये भी हमसे नहीं मिलेंगे, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ क्यों आएगा, है ना। अब वो क्या कर रहा है, वो कोई जाकर ऐसे नहीं कह रहा, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा है क्या, देखो हम आपके यहाँ आए, आप हमारे यहाँ आएंगे या नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये चलता है ना कि मैं जाऊंगा तो ये कल हमारे यहाँ आएंगे। तो संबंध संपर्क के पीछे इंटेंशन होता है ना। तो हमारा इंटेंशन क्या है, हम किसी से भी मिलते हैं तो हमारा इंटेंशन है कि आज संबंध संपर्क में आएंगे तो कल बाबा को भी पहचानेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाते ही शुरू हो जाना होता है ना। आप देखो अभी ऑफिस आदि में हम रहते हैं, वो हमें उठते बैठते खाते पीते देख रहे हैं। उससे ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल है क्या ज्ञान युक्त जीवन का। हाँ, उनको आप बोल के ज़्यादा समझा देंगे क्या। उनको जब उनको तो सब कुछ दिख रहा है प्रैक्टिकल, वो आपके साथ 8 घंटे से ज़्यादा व्यतीत करते हैं। तो बस किसी को बिठाया साथ में, आप बाबा की याद में काम कर रहे हैं, आप शांति से बोल रहे हैं, आप हर परिस्थिति में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, सेवा हो रही है उनकी। जो क्लास करा के आप नहीं सिखा सकते वो आप अपनी धारणा से, जीवन से सिखा सकते है ना। मैं आपको बताऊं, हम संबंध संपर्क में जिनके रहते हैं, मुझे याद है मैं ऑफिस जाती थी तो वहाँ गीत बजा कर और कानों में डालकर सुनती थी। तो पहले मैंने कभी ज़ोर से नहीं बजाया क्योंकि ऑफिस है, वहाँ कोई ज़ोर से तो गीत नहीं बजाएंगे ना। तो जैसे कोई नहीं होते थे कमरे में तो कुलीग्स खुद ही कहते थे इसको निकाल दो ना मैडम, ये प्लग निकाल दो, गीत सबको सुनने दो। तो धीमी आवाज में सभी सुनते थे, सबको बाबा के गीत मालूम थे और कहते भी थे। एक भाई था, कुलीग था, तो वो कहता था कि ये ए दिल मेरे तू धीरज धर बहुत अच्छा गीत है आप लोगों का, है ना। तो विचार करो कि कितने अच्छी सेवा होती। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी को भी संबंध संपर्क में जब हम आते हैं, कोई हमें किसी को जबरदस्ती लाना नहीं होता, लेकिन जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो इतने स्नेह से आए कि हमारी पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की, व्यवहार की छाप उनके दिल पर चढ़े। छाप किसकी चढ़ती है? देखो दुनिया में ना गुणवानों की कमी नहीं है ना। हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है, लेकिन कोई आपके गुण को चुराए, कोई आपके गुण को धारण करे, इसके लिए उसके दिल में आपके लिए स्नेह सम्मान होना चाहिए। जिसके दिल में स्नेह सम्मान नहीं होता ना, आप कितने भी गुणवान हो उसको आपका अवगुण ही दिखेगा, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं, स्नेह सम्मान से संबंध संपर्क में आएंगे तो हमारे गुणों की छाप उन पर पड़ेगी,
हमारे जीवन की छाप पड़ेगी। फिर कभी आप उनको कोई मैसेज भेजेंगे, पढ़ेंगे वो। कभी आप उनको, है ना, मैसेज पर्सनल भी व्हाट्सएप के स्टेटस पे आजकल डाल देते तो भी पढ़ते हैं ना। मुझे याद है एक बार मैं कहीं मार्केट में गई थी, तो एक भाई आया, दीदी दीदी कहकर पूरा इतने प्यार से मिला। तो मुझे समझ ना आए, मैंने तो इसको कभी देखा भी नहीं है, तो मुझे लगा शायद ब्रह्मा कुमारी इसको जानता होगा। तो मैंने कहा आप ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आए हैं? तो कहते नहीं नहीं, मैं तो आपके संपर्क में आया हूँ। तो मैंने कहा मैं, मेरे संपर्क में, अच्छा मुझे शायद याद नहीं होगा। तो कहते नहीं, मेरे पास आप लोगों का नंबर सेव्ड है, हम रोज स्टेटस चेक करते हैं। फिर कहते कि हमने जीवन में कितनी परिस्थितियों में उन स्टेटस से शक्ति ली, है ना। तो विचार करो, संबंध संपर्क कितनी बड़ी चीज होती है ना। इसीलिए किसी को आप ऐड करके रख देते हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, एक मैसेज रोज डाल देते हैं ब्रॉडकास्ट में, है ना। या कभी वैसे होली दिवाली विश कर देते हैं, संबंध संपर्क बना रहता है। तो क्या है, उससे भी आत्मा को कितनी छाप पड़ जाती। तो बाबा कहते सब कुछ विधि पूर्वक होना चाहिए। जहाँ विधि पूर्वक होता है वहाँ दुआएं मिलती है ना। वहाँ पाप का खाता नहीं बनता, वहाँ दुआएं मिलती है, वहाँ व्यर्थ का बोझ नहीं चढ़ता, और इसी से वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थी से हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनते हैं। साधारण सेवाधारी से हम विहंग मार्ग के सेवाधारी बनते हैं ना। तो ये बहुत अच्छे, बाबा कहते हैं सिर्फ विधि से वृद्धि हो जाती है। तो ये बाबा ने हमें आज समझाया। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में गीत गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। फिर बाबा कहते हैं मैं राह दिखाता हूँ। और कौन से नयनहीन है? दो आंखें तो सबको है, तो तीसरे नेत्र को खोलता हूँ और राह दिखाता हूँ। कौन सी राह? मुक्ति, जीवन मुक्ति की, गति सदगति की, है ना। और राह क्या है? बहुत सहज राह है। बाबा को याद करो, पवित्र बनो, है ना। बस दो बातों से, बाबा को याद करने से, पवित्र बनने से चले जाएंगे हम मुक्ति, जीवन मुक्ति में। लेकिन बाबा कहते ये राह जो है ये किसको प्राप्त होती है? कौन इस राह पर चलता है? जो आत्म अभिमानी होता है ना। नहीं तो राह होते हुए भी दिखाई नहीं देती, है ना। देखो कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसको नहीं पता कि याद करने से, पवित्र बनने से हम गति सदगति को पा जाएंगे। आते ही बाबा तो वरदान भी दे देते हैं, विधि भी बता देते हैं, लेकिन क्या सब नंबर 1 बन जाते हैं क्या? तो क्यों राह देखते हुए भी, राह मिलते हुए भी उस राह पर चल क्यों नहीं पाते? आत्म अभिमानी नहीं बनते, है ना। और बाबा कहते सारी मेहनत जो है वो आत्म अभिमानी बनने की मेहनत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, जो आत्मा ये भाषा बोलती है कि मुझे सोच चल जाती है ना, या मुझे, मेरे हाथ उठ जाता है मेरे मुख से निकल जाता है, उसका क्या इतना अपने पर अधिकार है कि वो जिसे याद करना चाहे उसे कर ले? है हाँ। मुझे एक बार एक भाई कहते हैं मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं सारे दिन ओवर थिंकिंग करता हूँ, ओवर थिंकिंग की वजह से मैं परेशान हूँ, तो उसका सल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा उसका सल्यूशन है ओवर थिंकिंग मत करो तो कहते वो तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने कहा क्यों? ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना। तो कहते नहीं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे तो वो हो रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने उनको कहा आप कोर्स करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये आप कर रहे हो,
और जब तक आप कर रहे हो, आत्म अभिमानी स्थिति माना रियलाइजेशन की स्थिति कि मन, बुद्धि, संस्कार को, कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं आत्मा हूं, मैं सोच रही हूं, है ना। मैं चाहूं तो सोचूं, चाहूं तो ना सोचूं, चाहूं तो सुनूं, चाहे तो ना सुनूं। मैं जिस संकल्प में, जिस अवस्था में स्थित होना चाहूं, मैं हो सकती हूं। और इस अनुभव में स्थित होने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आत्म अभिमानी बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया कि तुम आत्मा हो, तुम चाहो तो सोचो, चाहो तो इसे याद करो, चाहे तो उसे याद करो, चाहे तो सुनो, चाहे तो ना सुनो, चाहे तो देखो, चाहे ना देखो। लेकिन उसके अनुभवी कैसे बनेंगे हम? जब अभ्यास करेंगे, एक संकल्प लेकर उसमें स्थित होंगे, एक याद में टिकने का पुरुषार्थ करेंगे, तो आत्मा को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं जिस संकल्प में स्थित होना चाहूं, जिस स्वरूप में स्थित होना चाहूं, जिस याद में स्थित होना चाहूं, मैं हो सकती हूं, है ना। मुझे याद है एक ऐसी एपिसोड था जहां पर कोई कुछ कह रहे थे, ना, उनको कोई हमारी बात पसंद नहीं आई थी, तो वो कह रहे थे। लौकिक परिवार में होता है ना, कई प्रकार के ओपिनियंस होते हैं, तो वो कह रहे थे। तो मैंने उस दिन सोचा, मैं उस समय ये स्वमान लेकर बैठी कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, है ना। फिर वो जो भी कह रहे थे उसका मुझ पर असर नहीं हुआ क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसका असर कब होगा? जब मैं अपने स्वमान में स्थित नहीं हूं। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर आत्मा आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित नहीं है, आप कॉन्शियसली किसी स्वमान में नहीं है, तो फिर क्या होगा? सामने वाले के बोल का, व्यवहार का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, सबका असर होगा। जैसे किसी जमीन को खाली छोड़ दिया है, उस पर कोई बीज नहीं डाला है, तो वहां पर घास फूस आदि उगाएंगे ना। ऐसे ही आत्मा जब आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं है, श्रेष्ठ स्वमान में नहीं है, तो हर बात का प्रभाव आत्मा पर होगा। और ऐसी आत्मा को फिर ये अनुभव हो जाता है कि मैं गुलाम हूं, मैं मालिक नहीं हूं। क्योंकि अपनी स्थिति में स्थित नहीं रहते, तो सारे तरफ का प्रभाव आ रहा है, तो अंदर स्वमान घट जाता है। वो निश्चय नहीं बैठता कि मैं बाबा को याद करना चाहूं तो कर सकते। मुझे अभी कोई पूछ रहे थे, कल भाई दूज की दृष्टि दे रहे थे ना, तो कोई पूछ रहे थे आप लोग दृष्टि देते हो तो क्या एग्जैक्टली करते हो, है ना। तो मैंने कहा कुछ नहीं करते हैं, एक संकल्प अपने प्रति लेते हैं, है ना, कि मैं बाबा के निमित्त यहाँ बैठी हूँ। बाबा पवित्रता की वाइब्रेशन मेरे अंदर भर रहे और मेरे नैनों के द्वारा इस पवित्र आत्मा को, बाबा के बच्चे को प्राप्त हो रही, है ना। और विचार करो, क्या है? एक संकल्प ही तो है ना। उस संकल्प में टिकना होता है कि मैं पवित्र इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा की पवित्रता की लाइट मेरे नैनों के द्वारा इस पवित्र आत्मा को, ईश्वरीय संतान को प्राप्त हो रही। तो कितना सुंदर वो दृष्टि का लेन देन हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो, तब तो बाबा की याद में रहे, तब तो आत्मा कर्मेंद्रियों के प्रभाव से न्यारी रहे। आत्म अभिमानी स्थिति न्यारी और प्यारी स्थिति है। जब आप आत्म अभिमानी हैं तो आप कर्मेंद्रियों के प्रभाव से न्यारे हैं, और न्यारे हैं तभी बाप के प्यारे हो सकते, क्योंकि जब कर्मेंद्रियों के प्रभाव में रहती आत्मा तो बाप की प्यारी नहीं हो सकती, बाबा से उसका बुद्धि योग नहीं जुड़ता।
तो इसलिए बाबा कहते याद की विधि तो बहुत सहज है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में रहे तब बाबा की याद रहे। दूसरा बाबा कहते हैं पवित्र बनो। अब पवित्र बनने की विधि बहुत सरल है, लेकिन सबसे पहले तो पवित्रता अपवित्रता, हिंसा अहिंसा, विकार और गुण, इनका अंतर ही नहीं पता है ना। आज मनुष्य को कहो श्रेष्ठ कर्म करो तो क्या करेगा? जाके पतितों को दान दे आएगा। शादियों में धन चढ़ा आएगा है ना, क्योंकि वो तो यही समझते यही पवित्र कर्म है। तो बाबा हमें कहते हैं कि पवित्र और पतित का अंतर ठीक से समझना होता है पहले, है ना। तो पहले तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पतित कर्म है, ये बुद्धि में बैठे। और वो बैठेगा कब? जब इतना विचार सागर मंथन करेंगे। हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतनी सूक्ष्म रीति से प्रवेश किए हुए हैं ना। हाँ, व्रत त्योहार रस्म रिवाज बोल चाल, है ना, मजाक, हर प्रकार से ये विकारों की लहर जो है वो अंदर ऐसे बैठी हुई है। पता भी नहीं चलता कि कौन सा संकल्प बोल कर्म विकारी है ना। देखो किसी को देखते हैं तो फट से कह देते बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना। तो क्या है? विकारी बोल है ना लेकिन दुनिया में इसे समझते थोड़ी है। किसी को सुंदर कहना माना उसकी देह को देखा, है ना। तो मुझे याद है एक छोटी बच्ची आती थी तो हर बार आकर पूछती थी हाउ इज माई ड्रेस, है ना, क्योंकि उसको सभी ड्रेस पर कॉम्प्लीमेंट देते थे। तो मैं उसको कहती थी यू आर ब्यूटिफुल। तो एंड वेयर आर यू? यू आर हियर, है ना। तो जब धीरे धीरे उसको आदत हो गई तो उसको ऐसे आता था अंदर कि ये यू आर ब्यूटिफुल बहुत अच्छा है ना। और कहती थी मम्मी वहां चलते हैं जहां वो कहते हैं ना यू आर ब्यूटिफुल, योर ड्रेस इज ब्यूटिफुल नहीं बोलते। तो बाबा हमें कहते हैं कि कितने सारे हमारे कर्म पतित होते हैं जिनको हम जान भी नहीं पाते, क्योंकि पतित कर्मों और पवित्र कर्मों की या पतित बोल, है ना, या आप सोचो हमारे कितने बोल में, है ना, कटाक्ष होता है, क्रिटिसिज्म होता है ना, कितनी सारी भावनाएं, क्रोध होता है, जान भी नहीं पाते कि ये क्रोध का बोल है, ये क्रिटिसिज्म का बोल है। तो बाबा हमें कहते आत्म अभिमानी हो, देह अभिमान में ना हो, क्योंकि जब आत्मा अपने को देह के आधार से, है ना, बड़ा पावरफुल, है ना, राइट, इन भावनाओं में रहती है तो उसको पता नहीं चलता कि ये पतित है ये पवित्र है। तो उस भासना से निकल कर चेक करने के लिए भी हमें आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा ये बोल, ये कर्म, ये संबंध संपर्क विकारी है। देह अभिमान में तो वो जो चीज़ है वो सोशली और हर प्रकार से राइट लगती है ना। जब दूसरे को आत्मा समझेंगे तब तो समझेंगे अपमान करना रॉन्ग है। अपने आप को बॉस समझेंगे तो अपमान करना रॉन्ग थोड़ी, अपमान करना तो आपका अधिकार है तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं पवित्र बनने के लिए भी आत्म अभिमानी बनना पड़े। दूसरी बात है जो थोड़ी गहरी बात है उसको भी समझेंगे कि जब हम देह अभिमान में होते हैं ना तो हमें लगता है कि पवित्रता इंडिविजुअल चॉइस नहीं है ना। हमें ये सिखाया जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होने का डिसीजन आप स्वयं नहीं ले सकते। समझे?
काम विकार के लिए आपको पूछना पड़ेगा युगल से, परमिशन लेनी पड़ेगी, या काम विकार से छूटने के लिए माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी, कुमार कुमारियों को। तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी पवित्रता इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, ये एक पारिवारिक या सामाजिक डिसीजन है ना। या आप अगर लोभ से फ्री होना चाहते हैं, वाल्मीकि की कहानी सुनते हैं ना, क्या हुआ, चोरी कर कर पेट भरते थे, और फिर जब उनको नारद जी ने पूछा कि चोरी का पाप किसे लगेगा, तो कहते सबको लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा जाओ पूछ कर आओ, सब लेंगे क्या पाप इनका। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, तुम्हारा धन हमारा है, पाप तुम्हारा है, पाप हमारा नहीं। तो उन्होंने संन्यास लिया। तो बाबा हमें बताते हैं, समझाते हैं कि तुम लोभवश जो भी करते हो, आज मनुष्य कहता है लोभ तो रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का क्या होगा, नहीं तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। लेकिन बाबा कहते कर्म की गति तुम्हारी इंडिविजुअल है ना। बाबा कमाने को मना नहीं करते, खूब कमाओ, लेकिन लोभ की वृत्ति से कर्मयोगी बनकर ना, धन के संकल्प से धन नहीं कमाना है, सेवा अर्थ धन कमाते है ना। मोह जो है दुनिया में समझते हैं कि मोह छोड़ना माना धोखा देना, मोह ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मोह कहते ना, परिवार को पूरा धोखा दे दिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन बाबा कहते नहीं, मोह जो है, बाबा ने कभी नहीं कहा जिम्मेवारी पूरी नहीं कर। जिम्मेवारी सिर्फ उनके लिए थोड़ी पूरी करनी है जो खून के रिश्ते में, सारे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी सब करो, उसके लिए मोह की क्या आवश्यकता। तो ये जो पवित्रता की सब्जेक्ट है ना, एक तो पवित्रता हमारे जीवन में इतनी, अपवित्रता हमारे जीवन में इतनी सूक्ष्म रीति से है, संकल्प में, मतों में, रस्म रिवाजों में, कितनी सारी चीज़ों में, कि पता ही नहीं चलता कि ये अपवित्रता है, तो उसको परखना। दूसरा, पवित्रता इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, उसमें जब मेरा कर्म मेरा भाग्य या दुर्भाग्य बनाता है, तो मुझे पवित्र बनने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, मुझे अपना भाग्य बनाने की पूरी अधिकार है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं प्योरिटी इज योर बर्थ राइट। लेकिन हमें समझ नहीं आता, हम सोचते नहीं पवित्रता के लिए तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर विकारी ना बनने के लिए, फिर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है ना। तन को, धन को, मन को सफल करने के लिए कितनी परमिशन ले रहे हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, वो तुम्हारा अपना तन मन धन है, तुम उसको जिस तरह से तुम्हें लगे सफल हो वो कर सकते हो, तुम्हें पूरा अधिकार है। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं कि देही अभिमानी बनेंगे तब पवित्रता की समझ और धारणा होगी, है ना। पति दे अभिमान में तो चिंता ना करना भी पाप जैसा लगता है ना। मुझे एक माता कहती थी, दीदी बच्चों की चिंता नहीं करते ना तो ऐसा लगता है जैसे ना अच्छी माँ नहीं है हम। तो विचार करो कि बाबा कहते रास्ता तो बहुत सीधा है, लेकिन दिखेगा उनको जो आत्म अभिमानी होंगे, और जिसको दिखेगा वही तो चल के पार करेंगे। ठीक है, ओम शांति।